नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोधियाल स्वागत करता हूं आपका इस आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। ये वीडियो हमारा रोज सुबह 8 बजे आपके बीच में उपलब्ध होता है और यहाँ पर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है उसको मैं डिकोड करता हूँ आसान भाषा में। देखिए, 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक बीमा घोटाला हो रहा है और बीमा एजेंट को क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें मैं आपको रिवील करने वाला हूँ जो शायद आपको बीमा एजेंट बनने के बाद में पहली बार पता चलेंगी, और क्या ऐसी बातें हैं जिससे आपको खुद को बचाना है, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आप बीमा एजेंट हैं, आप बीमा एडवाइज़र हैं, आप बीमा बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये घोटाला आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले कुछ सवाल हैं। क्या हम अपने कस्टमर्स को जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, क्या हम सही तरीके से जांच परख करके उसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर हम बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, बिना उसकी सत्यता की जांच करे आगे प्रोसेस करके बीमा बेचने में लगे हुए हैं? क्या हम कभी भी जल्दबाजी में पॉलिसी जारी कर रहे हैं? क्या हम कोई टारगेट को अचीव करने के लिए इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कोई बीमा पॉलिसी कर रहे हैं? क्या हम बिना पूरी जांच किए कोई पॉलिसी लॉगिन करवा रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। क्या हम बीमा पॉलिसी के छुपे हुए रिस्क को क्लाइंट को समझाते हैं या हम खुद समझते हैं? ये एक सवाल है। क्या हम फर्जी क्लेम और धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने आप को बीमा एडवाइज़र के तौर पर सतर्क रहते हैं? क्या हम कस्टमर को इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपने ग्राहकों को इस तरीके से किस तरीके से वो इंश्योरेंस फ्रॉड से बच सकते हैं, उस तरीके से उनको हम समझा पा रहे हैं? क्या हम इंश्योरेंस का रियल मीनिंग उनको एक्सप्लेन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अब सुनिए मेन न्यूज़। 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बीमा घोटाला हुआ है। जानिए कैसे, किस तरीके से बीमा बन गया मौत का धंधा। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और मेरा सिर्फ एक मतलब है, एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको ऐसी चीज़ें भी पता चलें जिससे आपका बिजनेस डूबने से बचे। लखनऊ से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय ने 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के एक बीमा घोटाले की जांच शुरू करी है। और ये कोई आराम से आसान सी बात नहीं है। इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी जिन्होंने ली है उनके लिए हत्याएं, उनके द्वारा जाली मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी दस्तावेज, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग भी शामिल है। और इसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। 12 राज्यों में फैला ये गिरोह बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस काम को अंजाम देता आया है। यहाँ पर बीमा क्लेम को प्राप्त करने के लिए बीमार, असहाय, दिव्यांगजन, स्पेशली एबल्ड लोगों को मार करके बीमा पॉलिसी का क्लेम ऐंठने की कोशिश हो रही थी। और इतना ही नहीं, इसको बहुत बड़े लेवल पर चलाया जा रहा था और करोड़ों रुपए ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के तौर पे लिए जा चुके हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस घोटाले की मुख्य बातें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो आपके लिए जानना जरूरी है। ये क्लिप्स, ये फोटोज़ मैंने मीडिया रिपोर्ट से उठाई है। अमर उजाला की इस रिपोर्ट को आप देखिए, जहाँ पर वो रिपोर्ट करते हुए बता रहे हैं पहले कराते थे बीमा, फिर खुद भरते थे किस्त। क्या आप किसी कस्टमर का किस्त खुद भर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस आपके लिए हो सकता है। आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। गिरोह ने जाली दस्तावेज बना करके जीवन बीमा पॉलिसी ली और फिर उनके कस्टमर्स को, यानी कि जिसका बीमा कराया उसको उसकी मौत के बाद में क्लेम कर दिया। अब ये मौत हुई कैसे? सबसे बड़ा जो स्कैम है ये वहाँ पर आया। इसमें कई सारे स्कैम में बैंक के कर्मचारी, बीमा कंपनियों के सत्यापन एजेंसियाँ, बीमा कंपनियों के कई अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी शामिल हो बताए जा रहे हैं। अब 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। लखनऊ की ये घटना है जिसमें बैंक कर्मी, इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक, पंचायत स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। हम उनके नाम और कंपनी के नाम यहाँ पर नहीं बताएंगे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन यहाँ पर हर कोई रडार में है।
देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, कुछ केस स्टडीज। दरियाब नाम का एक व्यक्ति जो कि बदायूं में रहता था, उसको हथौड़े से मार करके उसकी मृत्यु की गई। दरियाब एक सामान्य व्यक्ति था जिसे गिरोह ने उसका बीमा करवा करके उसको जान से मार करके उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम, मतलब उसे बहाने से बीमा करवाया गया, कुछ प्रीमियम उसके अपनी तरफ से दिए गए और फिर हथौड़े से हमला करके उसकी हत्या की गई और हत्या को हादसा दिखा करके बीमा का क्लेम ले लिया गया। और मज़ेदार बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, शॉकिंग खबर यह है कि बीमा कंपनी ने क्लेम पास भी कर दिया। ठीक है। दूसरा, संजय इस्लाम नगर, ये भी एक दिव्यांग युवक थे। इस युवक की हत्या अपने ही भाई ने 95 लाख रुपए की पॉलिसी के क्लेम लेने के लिए करी। संजय मानसिक रूप से कमजोर थे, उनके भाई ने बीमा करवाया और कुछ समय बाद स्वयं उसकी हत्या कर दी और 95 लाख रुपए क्लेम लेने की साजिश इसमें सामने आई। तीसरा, अमन कुमार अमरोहा, संदिग्ध मौत और अचानक बीमा। अमन कुमार की बीमा पॉलिसी उसकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले कराई गई थी। तो आप समझिए यहाँ पर एक मौत बिल्कुल ही रहस्यमय तरीके से हुई। जांच में पाया गया कि ये पूरी योजना क्लेम के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसमें कई सारे 50 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करके ईडी ने पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एस्टिमेट लगाया गया कि 500 करोड़ से ज़्यादा का ये गिरोह ऑलरेडी यहाँ पर क्लेम ले चुका है। मोहम्मद सलीम, रहरा के निवासी, बीमा क्लेम के लिए हत्या का शक। मोहम्मद सलीम का भी क्लेम के इरादे से बीमा करवाया गया था और उनको भी मौत के घाट उतार गया। मौत के तरीके और समय में इंश्योरेंस कंपनी को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स को संदेह है और ये साजिशन, इसको इरादन इसको अंजाम दिया गया, ऐसा उनका मानना है। और बीमा एजेंट गिरोह से जुड़े हुए कई सारे ऐसे लोग बीच में पाए गए हैं जो कि इनके साथ में मिले हुए थे। लेकिन मैं बीमा एडवाइज़र, हम खुद भी हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको बीइंग एन एडवाइज़र ही बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी थर्ड पार्टी व्यक्ति का बीमा तब तक ना करें जब तक आप उससे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते। सबसे पहले अंडरराइटर आप हैं। कमज़ोर या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को पॉलिसी देने के लिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। अगर आपके पास में कोई ऐसा केस आ रहा है, लालच में मत आइए। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म प्रीमियम 3 से 6 महीने का उनका भर दिया जाता था, उसके बाद उनकी मौत का या तो इंतजार किया जाता था या फिर उनको खुद ही मौत के घाट उतार करके जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके क्लेम किया जाता था। पैसे को कई बैंक खातों और शेल कंपनीज के जरिए सफ़ेद यानी कि वाइट किया जाता था ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। इस घोटाले का असर क्या हो रहा है, अब वो चौंकाने वाली बात है। अब आप कई लोगों को ये भी लग रहा होगा यार इतनी सनसनीखेज खबर क्यों बताते हो भाई। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 100 में से 50 एजेंट आज भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो इन चीज़ों के जाल में फंस सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी ऐसा लालच देने वाला केस, कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी जिस पे आपको 1% भी डाउट हो, उस पॉलिसी को वहीं पर रिजेक्ट कर दीजिए, उसको आगे प्रोसेस मत करिए। बीमा इंडस्ट्री में भरोसे की भारी कमी ऑलरेडी आप लोग और हम लोग झेल रहे हैं। हम जब इंश्योरेंस कंपनी का नाम ले रहे हैं, जब बीमा की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है मार्केट में कितना ज़्यादा ट्रस्ट लेवल कम हो रहा है। पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी और बीमा इंडस्ट्री में भरोसे में भारी कमी और भी हो सकती है। जेन्युइन एजेंट, मेरे और आपके जैसे जो एजेंट है जो बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बीमा कर रहे हैं, हम लोगों पर भी शक की निगाह हो सकती है क्योंकि इस गिरोह में कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। क्लेम प्रोसेसिंग में देरी होगी, जांच की प्रक्रिया बढ़ेगी, पूरे बीमा सेक्टर पर सरकारी सख्ती बढ़ने के चांसेस हैं। इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। हमेशा क्लाइंट को सही और डिटेल्ड और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ही वेरिफिकेशन कराइए। कोई भी पॉलिसी संदिग्ध लगे तो तुरंत उसको रिपोर्ट करिए और उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पॉलिसी कुछ महीने के भीतर ही क्लेम के उसमें आ जाती है तो विशेष तौर पर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाइए और थोड़ा सतर्कता बरतिए। अपने नाम और अपने कोड को कभी भी किसी दूसरे एडवाइज़र को यूज़ मत करने दीजिए। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल सुन रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े एडवाइज़र, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे ये उम्मीद हमने कभी नहीं की थी, वो पॉलिसी बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब
किसी एजेंट को कस्टमर ने पॉलिसी दी, वो एजेंट उस पॉलिसी को किसी दूसरे एजेंट को बेच रहा है कमीशन लेकर के, ये बहुत ही गलत है। अपने नाम और अपने कोड को कभी भी किराए पर, कभी भी रेंट आउट ना करें, कभी भी सेल ना करें, किसी और एडवाइज़र को अपने कोड में बीमा ना करने दें। आपको नहीं पता उसने किस तरीके से उस क्लाइंट को लाया होगा, वो क्लाइंट कौन होगा आप नहीं जानते, तो ये रिस्क आप मत लीजिए। बीमा को सेवा का माध्यम समझिए, सिर्फ कमाई का माध्यम ये नहीं है। अगर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ कमाई का माध्यम समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होगा। अभी इस पर ऑलरेडी जांच चल रही है, इस पर कोई बड़ा अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।